धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही। 1.75 लाख की रिश्वत लेते डिस्कॉम के एसई और कार्यालय सहायक पकड़े। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एसई राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह रिश्वत एक निलंबित कर्मचारी को बहाल करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशों पर डीएसपी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और शिकायत का सत्यापन होने के बाद टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते धर दबोचा। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। 26 को अफरोज खान लाइनमैन सेकंड धौलपुर ने एसीबी चौकी धौलपुर पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि मुझे एसपी साहब द्वारा निलंबित किया गया है और मुझे बहाल करने के एवज में नरेंद्र सिंह लाइनमैन के द्वारा 2 लाख रुपए रिश्वत राशि मांगी जा रही है। इस संबंध में श्रीमान डीजीपी साहब, आईजीपी साहब और डीआई साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाया गया। आज दिनांक 28/1/26 को बर्बादी अफरोज से नरेंद्र सिंह द्वारा 1,75,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई और इस संबंध में सत्यापन पूर्ण हो चुका है और दोनों ही अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थैंक यू सर। चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को किया चोरी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। सरमथरा कस्बे में बोहरे के मंदिर के पास मुख्य बाजार में चोरों द्वारा मंगलवार रात को दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर दिया गया। चोरों द्वारा दुकान पर कैमरा पार करने की वारदात से पूर्व कई बार दुकान के आसपास घूमकर दुकान की रैकी की गई, जो कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार द्वारा घटना की सूचना सरमथरा थाना पुलिस को दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोरों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित दुकानदार लोकेश शर्मा सरमथरा ने बताया कि रोज की तरह शाम को वह अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया था और बुधवार सुबह दुकान पर आकर देखा तो पाया कि चोरों द्वारा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को पार कर किया गया है। जिसके बाद दुकान के अंदर लगे कैमरों को देखा तो पाया कि एक संदिग्ध युवक द्वारा रात के समय आसपास घूमकर दुकान की रैकिंग की गई है और जिसमें एक युवक का नजर आ रहा है। चोर द्वारा रैकी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के दुकानदारों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई और घटना के बाद पुलिस संदिग्ध युवक की तलाश में भी जुट गई। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। यूजीसी कानून के खिलाफ धौलपुर में स्वर्ण समाज का हुंकार, कहा पलट कर रख देंगे सरकार। राधा बिहारी मंदिर परिसर में यूजीसी के नए कानून के विरोध में स्वर्ण समाज की एक निर्णायक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने तिलक, तराजू, तलवार, पलट कर रख देंगे सरकार और यूजीसी कानून वापस लो जैसे गगनभेदी नारों के साथ कड़ा रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने इस कानून को शिक्षा, छात्र और संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि योग्यता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की है। बैठक में चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो जिला और राज्य स्तर पर उग्र जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। समाज ने आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए 31 जनवरी को अगली बैठक बुलाई। इस अवसर पर सोनू शुक्ला, नितेश मुदगल, विनोद शर्मा, करण सिंह शिकरवार, करणी सेन, रानू परमार, मोनू खलीफा, बिपिन दुबे, राजू शर्मा, गिरीश शर्मा, विशाल जगरिया, मोनू शर्मा, संदीप सिसोदिया, सुनील सिसोदिया, अरुण मुदगल, सत्यम गौतम, अजय सिंह तोमर, सुरेश सिंह, मानू परमार, चंद्र प्रकाश, संतोष खलीफा, राम शर्मा, सतीश दीक्षित, दिनेश परमार, राजेश शर्मा सरपंच, पुष्पेंद्र सिसोदिया, हेमंत शर्मा पपरीपुरा और अनुराग कटारा, प्रेम सिंह टोंटरी, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और प्रेम सिंह तोमर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ने हमारे खिलाफ जो ये काला कानून लेकर के आए हैं और आज के ज़माने में ये हमारे सवर्णों के लिए, जिस सवर्ण छात्रों के लिए स्लो पॉइजन की तरह है और वहाँ पर ये एक स्क्वाड कमेटी बनाएंगे, उसमें ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे SC ST OBC की बात करते हैं और सवर्णों को अछूता रखा है। आज का युवा जाग चुका है। हम पहले ये कई सारे काले कानून पारित हो चुके हैं, अब हम इनको नहीं होने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हम किसी सरकार को बना सकते हैं तो आज का ये जैजी, आज का ये युवा उस सरकार को गिरा भी सकता है और इसका खामियाजा इस बीजेपी को जल्द से जल्द भुगतने को मिलेगा। जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो ये पार्षद के निकाय चुनाव आएंगे, इन्हीं में हम इनको
इनको उखाड़ने का काम स्टार्ट कर देंगे। की कहना है ये श्रवण कास्ट के बच्चों के लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर देने वाली चीज है। और अगर इसका आज श्रवण वर्ग के लोगों ने अगर विरोध नहीं किया गया तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, नस्लें इसका अंजाम भुगतेंगी। जैसे SC/ST एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर एक्ट लगा देता है, उसकी जो उसकी जानकारी है वो बाद में होती है, पहले उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है। यही है कि एक कॉलेज में 2 वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं। SC/ST वर्ग के बच्चे ने अगर जनरल क्लास के बच्चे पर अगर आरोप लगा दिया तो उसकी सुनवाई बाद में होगी, पहले उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर कानून लागू होगा। इसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें खराब हो सकती हैं, भविष्य खराब हो सकता है। अगर आज हमने इसके लिए आवाज नहीं उठाई श्रवण क्लास के बच्चों ने और लोगों ने, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर एक रणनीति तय कर रहे हैं। और आने वाले समय में धौलपुर की धमक दिल्ली तक सुनाई देगी, वहाँ भी पता चलेगा कि धौलपुर जो वीरों की भूमि है वो क्या कर सकती है। और यहाँ से हम एक रूपरेखा बना रहे हैं, बहुत जल्दी उसका आगाज धौलपुर से भी किया जाएगा। धन्यवाद। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। कोल्ड स्टोरेज यूनियन की बैठक संपन्न। आगामी सीजन के लिए भाड़े की दरों पर हुआ विचार विमर्श। केला देवी कोल्ड स्टोरेज पर कोल्ड स्टोरेज यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक का सफल आयोजन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष मोनू जादौन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लगभग सभी कोल्ड स्वामियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान कोल्ड स्टोरेज संचालन से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य केंद्र वर्ष 2026 के आगामी सीजन के लिए कोल्ड भाड़े की दरों पर निर्धारण रहा।
रहा और इस विषय पर सभी सदस्यों ने अपने सुझाव साझा किए, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी बैठक में अंतिम रूप से तय करने का निश्चय लिया गया। अध्यक्ष मोनू जादव ने सभी सदस्यों की सक्रिय उपस्थिति की सराहना करते हुए एकता और समन्वय पर भी बल दिया। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर ओडेला रोड धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केबल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। पानी भरने गए युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के निधेरा कला गांव में एक युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई है जब गांव का निवासी लक्ष्मीकांत पुत्र दाताराम आंगनबाड़ी में पानी भरने गया था। वहां पहले से मौजूद जयप्रकाश, राजू, पंचम सिंह, सुभाष, रविंद्र, अशोक और आशा ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी जयप्रकाश ने लक्ष्मीकांत के सिर पर पीछे से कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद सुभाष नामक आरोपी ने भी दरांती से उस पर प्रहार किया। हमले के दौरान जब पीड़ित की पत्नी ने उसे बचाने आई तो आरोपियों ने उसके साथ ही मारपीट की और उसकी साड़ी खींचकर बदसलूकी की। चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी पीड़ित को मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। घायल लक्ष्मीकांत को तत्काल धौलपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 26 पर उसका उपचार जारी है। अस्पताल में दिए पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 115(2), 126(2) और 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना पुलिस ने सहायक उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार शर्मा को इस मामले की जांच सौंपी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है। और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है।
हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपऊ। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर, बजरिया रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को। मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार
अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आपसे दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। बिजली बिलों की समस्याओं के लिए समाधान शिविर आयोजित, मौके पर जमा हुए 8 लाख रुपए। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में आज JVVNL उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा द्वारा 33/11 KBGSS राजाखेड़ा और मरेना पर 1 दिवसीय उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में उपभोक्ताओं के लगभग 12 लाख रुपए के बकाया बिलों की त्रुटियों का निस्तारण किया गया और जिसके फलस्वरूप मौके पर ही 8 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ। शिविर के दौरान सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कर निर्बाध बिजली आपूर्ति में सहयोग की अपील की है और साथ ही उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और भारी सब्सिडी के साथ मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर सहायक राजस्व अधिकारी मनोज कुमार, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल और रणवीर सिंह मूंड सहित विभागीय स्टाफ और बड़ी संख्या में उपभोक्तागण मौजूद रहे। लुहारी गांव में के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर के लुहारी गांव स्थित सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्कूल भवन की मरम्मत में बढ़ती जा रही लापरवाही पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार स्कूल के 2 कमरों की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया था और हालांकि वर्तमान में केवल छत का कार्य कराया जा रहा है, जबकि कमरों की चारों ओर की दीवारें अभी भी जर्जर अवस्था में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी मरम्मत से भवन की मजबूती सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और स्कूल परिसर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन गुजरती है, जिससे कमरों में लगातार कंपन बना रहता है। ऐसी स्थिति में कमजोर दीवारों के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है और इसके अतिरिक्त बारिश के मौसम में कमरों में पानी भरने की समस्या भी सामने आती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोनों कमरों को ऊंचा उठाकर संपूर्ण मरम्मत कार्य कराया जाए ताकि वर्षा का पानी घरों में प्रवेश ना करे और सुरक्षित बन सके। साथ ही लोहारी स्थित पूरे स्कूल भवन की स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराए जाने की भी मांग की गई है। गुलाबबाग पर नाले पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। धौलपुर शहर के गुलाबबाग क्षेत्र में आज सुबह नगर परिषद ने नाले पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया है। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे हुई, जिसमें नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। यह अभियान श्याम बाबा और जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने स्थित नाले पर केंद्रित था। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण नाले की जल निकासी बाधित हो रही थी, जिससे बरसात के मौसम में जल भराव और गंदगी की समस्या उत्पन्न होने की आशंका थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद के अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्हें कहा गया है कि भविष्य में नालों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने बताया कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है और नाले की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था सुचारू होने की भी उम्मीद है। विराट हिंदू सम्मेलन। केलावस्ती द्वारा जेल रोड स्थित धर्मशाला में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख दुर्गादास ने सामाजिक समरसता और पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, स्व का जागरण और पर्यावरण संरक्षण समरसता को राष्ट्र उन्नति का मूल आधार बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य गोपाल त्रिपाठी ने की और मुख्य अतिथि महंत हनुमान दास जी रहे। सम्मेलन का आरंभ शिवांश मंगल, अविनाश वाल्मीकि और मानसी शर्मा द्वारा प्रस्तुत
भक्ति गीतों और हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ। विभाग घुमंतु कार्य प्रमुख राकेश शर्मा ने विषय परिवर्तन किया और इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 95 सदस्यों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने आभार व्यक्त किया और संचालन डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी ने किया। सामूहिक वंदे मातरम और प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। ट्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी की हुई मौत। मनिया उपखंड में रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। कीमैन मिट्ठन सिंह ने बताया कि संतोष कुमार उम्र 35 साल पुत्र प्रभुदयाल निवासी जलालपुर मनिया सुबह लगभग 5 बजे ड्यूटी पर आया था। वह रेलवे ट्रैक पर कीमैन का कार्य कर रहा था और सुबह करीब 7:15 बजे अत्यधिक कोहरे के कारण वह एक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर मध्य रेल के आगरा डिवीजन के मनिया जाजऊ खंड में यूनिट नंबर 49 के संतोष कुमार की 3rd लाइन किलोमीटर 1309 के खंबा 2 से 4 के बीच कार्य करते समय एक टैंक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही सीनियर मंडल इंजीनियर 2nd आगरा और ADEN धौलपुर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान अन्य रेलवे कर्मचारी और मेंस यूनिट के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। राजाखेड़ा में सक्षम संगठन की कार्यकारिणी गठित। राजाखेड़ा में दिव्यांगों के लिए समर्पित राष्ट्रीय संगठन समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल सक्षम संगठन के द्वारा आज राजाखेड़ा इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संरक्षक पद पर पंकज गुप्ता, अध्यक्ष पद पर अनूप गुप्ता तथा सचिव पद पर सूरज और कोषाध्यक्ष के रूप में देश दीपक को मनोनीत किया गया। सक्षम की महिला जिला संयोजिका क्षमा को बनाया गया और इस अवसर पर सक्षम के प्रांतीय प्रचार प्रमुख अशोक सिंगल ने सक्षम के प्रारंभ से लेकर उनके द्वारा चल रहे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी, दिव्यांगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया और जिला सचिव हरिबाबू जी ने सक्षम से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया और अध्यक्ष संजय सोनी ने सभी नवीन कार्यकारिणी का सक्षम का दुपट्टा डालकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, विजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, दिनेश, नीलम, ललित, रागिनी, बीना, सुनीता, रुचि, माखन सिंह, रूप सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। टोटरी मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां तेज, भूमिबा ध्वज पूजन संपन्न, सहयोग राशि भी प्राप्त। आगामी 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर आज टोटरी मंडल क्षेत्र में विधिवत भूमि पूजन और ध्वज पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर टोटरी मंडल के सभी गाँव से आए सकल हिंदू समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई और एकजुटता का परिचय दिया। पूरे धार्मिक विधि विधान और शुभ मुहूर्त के अनुसार समय पर भूमि पूजन किया गया तथा सर्वसम्मति से कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप से नियुक्त किया गया। इसके उपरांत ध्वज पूजन कर सम्मेलन स्थल को आधिकारिक रूप से चिन्हित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों और समिति सदस्यों की सहमति से कार्यक्रम की विस्तृत कार्य रूपरेखा तैयार की गई और साथ ही पूरे दिन चलने वाली कार्य प्रक्रिया, व्यवस्थाओं, अनुशासन और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और सभी से उनके सुझाव व विचार लिए गए। इसी क्रम में सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग राशि प्रदान की गई और जिसे समिति द्वारा विधिवत प्राप्त कर लेखा जोखा में दर्ज किया गया। ग्रामवासियों ने तन मन धन से सहयोग देने का संकल्प दोहराते हुए सम्मेलन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आश्वासन दिया। बैठक में समिति की सभी जिम्मेदारियों को और सुदृढ़ बनाने और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पदाधिकारियों और सदस्यों को उनकी भूमिका पुनः स्पष्ट रूप से समझाई गई। उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में सम्मेलन को भव्य, दिव्य और अनुशासित स्वरूप देने का संकल्प लिया। समिति द्वारा सकल हिंदू समाज से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा और शोभा को बढ़ाए रखे। रेलवे पुलिया बंद होने से आधा दर्जन कॉलोनियों में जलभराव, आक्रोशित धौलपुर वासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हुंडावाल रोड क्षेत्र की आधा दर्जन कॉलोनियों के निवासियों ने रेलवे पुलिया बंद होने के कारण उत्पन्न हुई जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निवासियों ने बताया कि हुंडावाल नगर में स्थित रेलवे पुलिया जो जल निकासी का मुख्य जरिया थी उसे बंद कर दिया गया है और इस कारण क्षेत्र की समस्त कॉलोनियों में बरसात और सीवर का गंदा पानी जमा हो गया और निकासी का कोई मार्ग नहीं बचा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हुंडावाल नगर, सहमति नगर, उर्मिला विहार, पुष्पांजलि विहार, जगदम्बा कॉलोनी और बजरंग कॉलोनी में वर्तमान में 1 से 2 फुट तक गंदा पानी भरा हुआ है और जलभराव के चलते रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे आमजन का निकलना भी दूभर हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल निकासी का रास्ता बंद होने से कॉलोनियों में नारकीय स्थिति बनी हुई है और बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बढ़ गया है।
क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर से पुरजोर मांग की है कि हुंडावाल रोड पर स्थित इस बंद रेलवे पुलिया को तुरंत खुलवाया जाए ताकि गंदे पानी की निकासी सुचारू हो सके और लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान चंद्र प्रकाश शर्मा, गिरीश, रामवीर, सोनू कुमार, महेश कुमार, दिनेश शर्मा, अरुण दुबे सहित हुंडावाल रोड से सिटी समस्त कॉलोनियों के अनेक नागरिक मौजूद रहे। कलेक्टर द्वारा रेलवे ट्रैक पर पुलिया बनवाई गई थी जनता को राहत देने के लिए, वो अन्य कॉलोनी वालों ने रोक दी गए। उसको खुलवाने के लिए कलेक्ट्रेट में सभी लोग कॉलोनी वासी एकत्रित हो रहे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि उसको खुलवाया जाए। सभी जनता परेशान है, कॉलोनियों में पानी भर चुका है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर साहब से बार बार निवेदन ये है कि इसको खुलवाने की कृपा करें। शर्मा, हुंडावाल नगर निवासी। कलेक्टर साहब ने जो पुलिया अंडरपास कराई थी तो उससे क्या पानी की जो निकासी होती है और उस साइड के लोगों ने वो पानी बंद कर दिया है। बच्चों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घरों के सीमा से पानी लग रहा है, गंदा पानी ऊपर से आ रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो उसके लिए पुलिया को खुलवाया जाए जिससे पानी वहाँ निकासी हो।